बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद रमज़ान स्टेनोग्राफ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल स्टेनोग्राफ़ी। आज की इस वीडियो में आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट सियालकोट में वैकेंसीज़ अनाउंस हो चुकी हैं। तो हम ऐड में कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं इसको डिस्कस करते हैं। स्टेनोग्राफ़र BPS 16, टोटल जो असामियों की तादाद है वो 34 है। डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना चाहिए, पूरे पंजाब में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड 50 वर्ड पर मिनट और 110 वर्ड पर मिनट जो है वो शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए। कैंडिडेट हैविंग कंप्यूटर नॉलेज विल बी प्रेफर्ड, आपको कंप्यूटर के बारे में भी इल्म होना चाहिए। और जो एज है यहाँ पर रिक्वायर्ड वो 18 से 25 इयर्स रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आपको 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, जिसकी आपने सेपरेट जो है एप्लीकेशन वो साथ में अटैच करनी है और उसमें लाजमी रीज़न भी मेंशन करनी है। चाहे आप कोरोना की रीज़न मेंशन कर सकते हैं या कोई और रीज़न हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर ये टेस्ट कैसे होगा और इसका पैटर्न क्या है, टेस्ट पैटर्न क्या है और टेस्ट जो है सबसे पहले कौन सा टाइपिंग होगा या शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। जो टेस्ट पैटर्न है वो इस तरह है कि जो प्रीवियस CTS के पेपर हुए हैं स्टेनोग्राफ़र के, 30% जो है वो टाइपिंग रिक्वायर्ड होती है और 70% जो है वो शॉर्ट हैंड रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले CTS वाले आपसे टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करेंगे। अगर तो आपकी 50 वर्ड पर मिनट जो है टाइपिंग निकलती है तो आप नेक्स्ट शॉर्ट हैंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप 50 वर्ड्स पर मिनट से कम है, 49 वर्ड पर मिनट है, तो आप जो है नेक्स्ट शॉर्ट हैंड के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। और इसी तरह कंप्यूटर ऑपरेटर 30 सीटें हैं जी टोटल पंजाब। आप ओवरऑल जो है ना पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं, चूँकि ये पंजाब लेवल की सीटें होती हैं। तो जो तालीमी काबिलियत रिक्वायर्ड है वो BA + 4 मंथ्स ट्रेनिंग इन कंप्यूटर। अगर तो आपने सिंपल BA आपने किया हुआ है, ग्रेजुएशन आपने BA में की हुई है, तो आप जो है आपका साथ में 4 मंथ का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। अगर आपने BCS बैचलर कंप्यूटर साइंस है तो वो सेकंड डिवीज़न के साथ भी होना ज़रूरी है। तो जो एज रिक्वायर्ड है वो 20 से 28 इयर्स रिक्वायर्ड है। अब इसमें भी आपको जो है एज रिलैक्सेशन के लिए एप्लीकेशन मूव करना होगी, तो वो भी आपको सेपरेट एप्लीकेशन उसमें आपने रीज़न मेंशन करनी है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर का टेस्ट कैसे होगा। जो प्रीवियस CTS का टेस्ट पैटर्न है उसके मुताबिक ये जनरल नॉलेज का लेते हैं टेस्ट, जिसमें MCQs टाइप टेस्ट होगा आपका। कंप्यूटर के MCQs जो हैं वो 30-40 नंबर के होंगे। इसी तरह जनरल नॉलेज, साइंस, इंग्लिश, ये वो, तो वो सारा जो है बनाकर आपको 100 नंबर का MCQs टेस्ट जो है वो आपका होगा। तो उसमें से आपने जितने आप नंबर लेंगे तो वो बाद में सेशन जैसा आपको लिस्ट भिजवा देते हैं तो बाद में मेरिट बनता है। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर BS 12 3 सीटें हैं। अब ये सियालकोट की सीटें हैं, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट वाले भी इसी पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप ये लाजमी ज़हन में रखें कि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो जो मुतलका अज़ला की सीटें होते हैं वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ये सिर्फ सियालकोट वाले स्टूडेंट्स जिनका सियालकोट ज़िला है वही अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट + MS ऑफिस ICS सेकंड डिवीज़न होना चाहिए विद 40 वर्ड पर मिनट स्पीड कंप्यूटर पर। एज रिक्वायर्ड है 18 से 25 इयर्स। इस पर भी एज रिलैक्सेशन के लिए आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। जूनियर क्लर्क जिसे एलमद भी बोलते हैं BS 11
अब ये 7 सीटें हैं, ये भी सियालकोट की सीटें हैं, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो क्वालिफ़िकेशन है वो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 2nd डिवीज़न फ्राम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। और साथ में जो स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश एंड प्रोफिशेंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एनी अदर कंपेटेबल ऑफिस एप्लीकेशन एंड ही शैल डिमॉन्स्ट्रेट सच प्रोफिशेंसी। आपसे टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा और आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में भी आपसे जो है वो प्रोफिशेंसी टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर जो है एज रिक्वायर्ड है वो 18 से 25 इयर्स। यहाँ पर भी आपको एज रिलैक्सेशन के लिए एप्लीकेशन मूव करना होगी। अब सीरियल नंबर 5 से लेकर सीरियल नंबर 8 तक इलेक्ट्रिशियन की एक सीट है। ये भी मुतलका जो सियालकोट के रहायशी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक पास हो और इलेक्ट्रिशियन में डिप्लोमा होल्डर हो, तजर्बाकार को तरजीह दी जाएगी। 18 से 25 इयर्स एज रिक्वायर्ड है। और ड्राइवर की एक सीट है, ये भी सियालकोट का रहायशी होना ज़रूरी है। मिडल LTV ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर बिमा 5 साल तजर्बा। 25 से 35 इयर्स एज रिक्वायर्ड है। नायब कासिद फ़ाइल फ़ीचर जो है वो ये 5 सीटें हैं। ये भी मुतलका सियालकोट का रहायशी होना ज़रूरी है और इसके लिए जो रिक्वायर्ड तालीम है वो मिडल है। 18 से 25 इयर्स जो है वो एज रिक्वायर्ड है। चौकीदार की एक सीट है, ये भी मुतलका सियालकोट होना ज़रूरी है। आर्मी से रिटायर्ड हो या उसको भी तरजीह दी जाएगी। 25 से 45 साल इसकी जो है एज रिक्वायर्ड है। अब हम कुछ ज़रूरी हदायत जो है वो पढ़ते हैं। मुदरजा बाला असामियों के लिए जो 15% कोटा है वो ख़वातीन के लिए है। ये 15% आपने इसमें से निकाल लेना कितनी सीटें बनती हैं। ये ख़वातीन के लिए कोटा जो है मकसद है। 5% जो कोटा है वो अक़लियतों के लिए है और 3% जो कोटा है वो डिसेबल पर्सन के लिए है। असामियाँ जो हैं सीरियल नंबर 4 व 7, 20% जो कोटा है वो हाजिर जो मुलाजमीन है या रिटायर्ड मुलाजमीन है स्केल 1 ता 5 और जूनियर कलर के बच्चों के लिए। इजाफ़ी तालीम के नंबर जो है वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी के मुताबिक दिए जाएंगे। और आगे इसके जो है कवायद वो डिस्कस करते हैं क्या हैं। जो सरकारी इदारों में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लाजमी जो है NOC अपने डिपार्टमेंट से इशू करवाएं और वो NOC की कॉपी जो है वो एप्लीकेशन के साथ लाजमी अटैच करें। दरख्वास्त देंदा दरख्वास्त के हमरा 2 तस्वीर, तलीमी असनाद, शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल की मुसद्दका नकूल लाभ करें। सीरियल नंबर 1 ता 4 दरख्वास्तें जो हैं वो मुर्का 25/5/2022 तक आपने CTS पाक के पते पर जो है वो अरसाल करनी है। आपने CTS पाक जो वेबसाइट है वहाँ से आपने फॉर्म भी डाउनलोड कर लेना है। वहाँ से आपको चलान फॉर्म भी मिल जाएगा। और जो चलान फार्म है 1 ता सीरियल नंबर 4 के लिए जो फ़ीस है वो है 600 रुपये। अगर आपने किसी और पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना है जैसे स्टेनोग्राफ़र या कोई कंप्यूटर ऑपरेटर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग फ़ीस पे करना पड़ेगी और एप्लीकेशन भी आपको अलग सबमिट करवाना होगी। और उस एप्लीकेशन के जो ऊपर आप जब एप्लीकेशन लिखेंगे या उसको पोस्ट कराएंगे तो अपना स्पेसिफ़िक आपने नाम भी लिखना है, ये जौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सीरियल नंबर 1 ता 4 के असामी के लिए सिर्फ उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तिहान जो है वो सियालकोट में लिया जाएगा। CTS अमूमन जो सेंटर है वो मुतलका अज़ला में ही बनाते हैं। तो आपका जो टेस्ट होगा वो सीरियल नंबर 1 ता 4 वो सियालकोट में ही जो है टेस्ट होगा। वक़्त, तारीख़ और जगह की इतला जो है बज़रिया आपको रोल नंबर स्लिप दी जाएगी या आपको मैसेज वगैरह किए जाएंगे। सीरियल नंबर 5 ता 8 के असामी के लिए दरख्वास्तें मुर्का 25/5/2022 तक
अब मैं आपको ये बता दूं कि सीरियल नंबर 5 से लेकर 8 तक ये CTS के मुतलका नहीं है। ये जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब जो हैं सियालकोट वाले, वो ख़ुद टेस्ट जो है कंडक्ट करेंगे इनसे। तो ये जो एप्लीकेशन हैं सीरियल नंबर 5 से 8 तक, ये आपने 25/5/2022 तक जो है इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसम सहूलत सेंटर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट सियालकोट में आपने जो है सबमिट करवानी है। तो सीरियल नंबर 5 से 8 ये CTS के मुतल्लिक नहीं है, ये सेशन जज साहब ख़ुद ही जो है टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तमाम उम्मीदवारान को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की पॉलिसी के मुताबिक उम्र की बलाई हद में उम्मीदवारों को 5 साल और उम्मीदवारों को, ख़वातीन जो उम्मीदवार हैं उनको 8 साल तक की रियायत दी जाएगी। और ये रियायत तब दी जाएगी कि आपको इसके साथ आपने एज रिलैक्सेशन की जो एप्लीकेशन है वो आपने लाजमी सबमिट करवानी है, साथ में अटैच करनी है और उसमें रीज़न मेंशन करनी है कि क्या रीज़न थी, क्या वजह थी कि आपने जो है आपकी एज ओवर होगी। आप उसमें कोरोना की रीज़न भी मेंशन कर सकते हैं। आप उसमें अल्लाह ना करे जिसके कोई वालिदैन की डेथ होगी या वालिद की डेथ होगी, तो वो भी मेंशन कर सकते हैं कि जी मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी तो मैं इसलिए अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं रख सका। तो वो आपने जो एप्लीकेशन एज रिलैक्सेशन की है वो साथ में लाजमी अटैच करनी है। जो ओवर एज स्टूडेंट हैं वो लाजमी ये नोट फरमा लें ताकि बाद में कोई मसला ना बने और आपकी एप्लीकेशन बाद में रिजेक्ट ना हो। तो आपने एक्टिव जो है फ़ोन नंबर वो मेंशन करना है, जो आपका फ़ोन नंबर हर वक्त ऑन रहता है वो आपने मेंशन करना है ताकि जो भी CTS की तरफ से इंफॉर्मेशन आपको मिले वो जल्द वसूल आपको हो जाए। तो बाकी अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह आप तैयारी करें। जो स्टेनोग्राफ़र वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मैं डेली बेस पे जो है वो डिक्टेशंस अपलोड कर रहा हूँ। तो आप वो डिक्टेशन जो है वो लाजमी डेली बेस पे डिक्टेट करें और टाइपिंग जो है स्पीड उसको अच्छी तरह से इंक्रीज़ करें। और ये भी बात ज़हन में रखें, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं जी कि CTS वाले जो टाइपिंग लेते हैं जी वो बड़ा टफ़ सॉफ्टवेयर है, उस पर जो है ना टाइपिंग हम नहीं निकाल सकते, हम तो डिसहार्ट हो जाते हैं, ये है वो। भाई मेरे, आप जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ टाइपिंग में अपीयर होंगे तो इंशाल्लाह आप जो है टाइपिंग क्लियर कर जाएंगे। CTS का जो सॉफ्टवेयर है ज़हन में रख लें कि बार बार एक तो बैक स्पेस ना यूज़ किया करें और जब स्टार्ट आप टाइपिंग लेते हैं तो इतनी जो है ना स्पीड मारने की ज़रूरत नहीं होती है, आहिस्ता आहिस्ता से स्टार्ट करें। जब आप आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह 1-2 मिनट के बाद जो है ना वो आपकी स्पीड बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गलतियां कम करें और इंशाल्लाह आपकी 50 वर्ड पर मिनट के हिसाब से स्पीड जो है वो निकलेगी और आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट के लिए भी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं तब तक मुझे इजाज़त दें। अगर तो मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कर दें और जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।